हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं एजिपाइन। ओके, तो ये हमारी स्ट्रक्चर है एजिपाइन की। ये 1H एजिपाइन है, ये 2H एंड ये 3H एंड ये 4H। एजिपाइन क्या होता है? इज एन अनसैचुरेटेड 7 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग। एजिपाइन जो है अनसैचुरेटेड 7 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, मतलब इसमें 7 आपकी रिंग होती है। कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एज हेटेरोएटम एट फर्स्ट पोजिशन। इस पे जो नाइट्रोजन होता है वो कहाँ होता है? वो हेटेरोएटम, आपको पता है नाइट्रोजन, और वो कब क्या होता है? फर्स्ट पोजीशन पे होता है ऑलवेज। ओके, देखिए आप देखिए इस पे भी फर्स्ट पोजीशन पे है, इस पे भी, इस पे भी, उस पे भी। ओके, तो एजिपाइन क्या है? एक 7 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग है जिसमें नाइट्रोजन ऑलमोस्ट फर्स्ट पोजिशन पे होता है। इट पसेस साइक्लिक प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर। ये आपकी कैसी है? साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है। द 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द रिंग। आपकी एजिपाइन के स्ट्रक्चर में हमेशा 3 रिंग प्रेजेंट होगी, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ओके, एंड इन द रिंग एंड अनशेयर्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन हैव टोटली 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, टोटली 8 पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे हो गए। इट फॉलो 4 n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सो इट कंसिडर एज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड है आपका? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि और ये हकर रूल फॉलो नहीं करता। ओके, हियर इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो आपको समझ आ गया होगा एजिपिन क्या है? एक अनसैचुरेटेड 7 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है जिसमें नाइट्रोजन हमेशा क्या होगा? फर्स्ट पोजीशन पे होगा, और इसमें क्या होता है? 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो नाइट्रोजन है उस पर कितने होते हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, लॉन पेयर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फॉलो क्या करता है आपका? 4 n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसलिए क्या है? ये एंटी एरोमेटिक है, ये हकर रूल फॉलो नहीं करता, क्योंकि जो हकर रूल्स फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं एजिपिन बनती कैसे है, इसकी सिंथेसिस। ओके, प्रिपरेशन। तो चलिए इसकी हम फर्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। फ्रॉम बेंजीन एंड एथॉक्सी कार्बोनाइल नाइट्रीन्स। ओके, तो ये कैसे बनती है? बेंजीन से एंड इथॉक्सी कार्बोनाइल नाइट्रीन से। फ्रेंड्स, आप मेरी वॉइस पर थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। बेंजीन रिएक्ट विद एथॉक्सी कार्बोनाइल नाइट्रीन गिव एन इथॉक्सी कार्बोनाइल 1H एजिपाइन। जब बेंजीन रिएक्ट करती है किसी एथॉक्सी कार्बोनाइल नाइट्रीन से तो हमें क्या मिलता है? एन एथॉक्सिक कार्बोनाइल 1H एजिपाइन, तो हमें एजिपाइन मिल जाती है। फर्दर इट ऑन ट्रीटमेंट विद बेस फॉलो बाय हीटिंग गिव 1H एजिपाइन। फिर क्या होता है? ये फर्दर ट्रीट करती है बेस के साथ, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? 1H एजिपाइन। इट ऑन आइसोमेराइजेशन गिव मोर स्टेबल 3H एजिपाइन। जब हम आइसोमेराइजेशन करते हैं 1H एजिपाइन का तो हमें क्या मिलती है? मोर स्टेबल 3H एजिपाइन। ओके, तो देखिए चलिए देखते हैं। बेंजीन ने रिएक्ट किया किसी इथॉक्सी कार्बोनाइल नाइट्रीन से, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें प्रोडक्ट मिलता है ये, ठीक है, ये हमारा क्या है? इन इथॉक्सी कार्बोनाइल 1H एजिपाइन। ओके, फिर इसके बाद हम इसे हीट करते हैं बेस के साथ OH, तो हमें क्या मिल जाता है? 1H एजिपाइन। तो आपको ये फर्स्ट प्रिपरेशन आपको नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में। अब हम देखते हैं सेकंड प्रिपरेशन जिससे हम एजिपाइन को बनाएंगे। सेकंड प्रिपरेशन आती है आपकी फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन और ट्रीटमेंट विद ट्राइब्यूटाइल फॉस्फीन अंडरगो डाई ऑक्सीजनेशन एंड गिव्स अराइन नाइट्रीन। जब नाइट्रोबेंजीन जो है ट्रीट करती है किसी ट्राइब्यूटाइल के प्रेजेंस में, ट्राइब्यूटाइल फॉस्फीन के प्रेजेंस में, और हम क्या करते हैं? उसका डीऑक्सीजनेशन, ठीक, हमें क्या देगी? वो हमें देती है अराइन नाइट्रीन। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है? फर्दर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप टू अराइन नाइट्रीन फॉलो बाय रीअरेंजमेंट एंड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड प्रोटॉन गिव्स टू एल्कोक्सी 3H एजिपाइन। तो हमारा क्या होगा? जो हमारा ये अलाइन नाइट्रीन हमें मिला था उसका हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड की प्रेजेंस में। ओके, तो हमें मिलेगी 3H एजिपाइन। देखिए हमारा नाइट्रोबेंजीन है, हमने ट्राइब्यूटाइल फॉस्फीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाई है तो हमें मिलता है अराइल नाइट्रीन। उसके बाद हम इसके एसिड से रिएक्शन करवा देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2 एल्कोक्सी 3H एजिपाइन। ओके, तो आपकी सेकंड प्रिपरेशन में कंप्लीट हो जाती है। तो आपको इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। अब हम देखते हैं एजिपिन्स की रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है। एजिपिन्स एंड देयर डेरिवेटिव अंडरगो इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन आती है थर्मल रिएक्शन। 2 मिथाइल एन कार्बो इथॉक्सी 1H एजिपाइन ऑन हीटिंग एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड गिव 2 मिथाइल एंड फिनाइल कार्बोनेट। जब हम क्या होता है हमारा जो ये एजिपिन है उसको हम हीट करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 2 मिथाइल एंड फिनाइल कार्बोनेट। ओके,
तो इसकी फर्स्ट आपकी केमिकल रिएक्शन ये हो जाती है थर्मल रिएक्शन की, जब हम एजिपाइन को हीट करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। सेकंड रिएक्शन आती है फोटो रिंग कंडक्शन। एजिपाइन अंडरगो रिंग कंडक्शन ऑन फोटोलाइसिस टू यील्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड 2-methyl and carbomethoxy 1H एजिपाइन ऑन फोटोलाइसिस undergo ring conduction to give 2-carbomethoxy 3-methyl 2-Ag bicyclo 3,2-O hepta 3,6 diene। जब एजी जो हमारा एजिपाइन है हम उसका रिंग कंडक्शन करते हैं तो क्या होता है, और फोटोलाइसिस मतलब प्रेजेंस ऑफ फोटोलाइसिस, ओके, तो हमें क्या मिलता है, एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड मिलता है। बाईसाइक्लिक मतलब जिसमें 2 रिंग हो, ओके। इसका नाम क्या है आपका 2-methyl। देखिए अब देखोगे हमने नंबरिंग किया जब 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो हमें जो प्रोडक्ट मिला है क्या मिला है, 2 पे मिला है हमें कार्बोमेथोक्सी। तो देखिए 2 पे क्या है कार्बोमेथोक्सी, 3 पे क्या है आपका मिथाइल, 2 एजी बाईसाइक्लो एंड 3,2-O हेप्टा 3,6 डाइन। 3O6 पे क्या आपका डबल बॉन्ड है तो 3,6 डाइन, आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन आती है रिडक्शन। 3H एजिपाइन 2 ons undergo reduction in presence of H2PT platinum to give कैप्रोरेक्टम। जब हम 3H एजिपाइन 2 ऑन का हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ऑन का मतलब यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, ओके। किसकी प्रेजेंस में करते हैं, H2 हाइड्रोजन और प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, हमें मिलता है कैप्रोरेक्टम। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ओके। तो जब हम इसका रिडक्शन करते हैं हमको कैप्रोरेक्टम मिल जाता है। अब हम देखते हैं एजिपाइन की, हमने प्रिपरेशन देख लिया, एजिपाइन क्या होता है ये देख लिया, हमने उसकी केमिकल रिएक्शन भी देख लिया। अब हम देखते हैं उसके यूज क्या है, उसके कुछ मेडिकल यूज होते हैं, ठीक है। आपके पास जो एजिपाइन होती है उसकी होती है इमीपेरामाइन एंड डेसिपेरामाइन, इसके कंपाउंड होते हैं एजिपाइन के, ठीक है। ये आपकी इमीपेरामाइन की स्ट्रक्चर होती है एंड ये डेसिपेरामाइन की। इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे जो आपके नाइट्रोजन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है और इसमें सिर्फ 1 मिथाइल ग्रुप अटैच है, सिर्फ इसमें यही डिफरेंट है, ठीक है। इमीपेरामाइन एंड डेसिपेरामाइन आर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंटेड, ओके। क्या आपके ट्राईसाइक्लिक मतलब इसमें 3 साइक्लिक है और ये आपके एजिपाइन के कंपाउंड होते हैं। अब हम देखते हैं इनका यूज क्या होता है। फर्स्ट इसका इम्प्रेमाइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड सर्टेन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इम्प्रेमाइन का यूज क्या होता है, ट्रीटमेंट करने में, किसका, डिप्रेशन का और एंजाइटी मतलब चिंता का, ठीक है। जब किसी को चिंता हो जाती है, डिप्रेशन में कोई चल जाता है तो इम्प्रेमाइन उसका यूज करती है, ठीक है, इसका वहां पे यूज होता है। एंड जो आपका डेसिपेरामाइन है इज यूज टू ट्रीट डिप्रेशन। दिस मेडिसिन जो मेडिसिन होती है में इम्प्रूव क्या करती है, मूड, स्लीप, एपेटाइट एंड एनर्जी लेवल एंड मे हेल्प रिस्टोर इंटरेस्ट इन डेली लिविंग, ओके। ये भी डिप्रेशन को ट्रीट करने की यूज आती है। एंड जब हमारा मूड ऑफ रहता है, वो भी तो एक बीमारी होती है, ठीक है, स्लीप, सोना, ज्यादा सोने की बीमारी, एंड एनर्जी लेवल को हमारा लो हो जाना, तो उस सब में डेसिपेरामाइन यूज आती है। एंड नेक्स्ट यूज जो आता है आपका वो है आपका कार्बामेजिपाइन, ओके। कार्बामेजिपिन इज एंटी कन्वसलेंट, ओके। एंटीमेजेपिन क्या होता है आपका, इज एंटी कन्वलसेंट, मतलब एंटी कन्वलसेंट मतलब क्या होता है आपका, निरोधी, ये निरोधी होता है। ये भी आपका क्या है, एक एजिपाइन का कंपाउंड है। इट एक्ट बाय डिक्रीजिंग नर्व इम्पल्स दैट कॉसेज सीजर। सीजर मतलब क्या होता है, दौरा। ये क्या करता है, डिक्रीज करता है नर्व इम्पल्स को, और जो दौरा पड़ता है उसको क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, नर्व पेन को कंट्रोल करता है, ओके। कार्बामेजेपाइन आपका एजिपाइन का कंपाउंड होता है। एंड टोराजेमाइड इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद ऑर्डर डायबिटीज मेडिसिन टू कंट्रोल हाई ब्लड शुगर। ये क्या करता है, ब्लड शुगर जब ज्यादा हो जाती है तो उसको कंट्रोल करता है, जिसको डायबिटीज हो जाती है उसको कंट्रोल करता है टोराजेमाइड। ये भी क्या आपका एजिपाइन का एक कंपाउंड होता है। तो आपके इसके यूज भी हो गए, आपकी रिएक्शन हो गई, आपकी प्रिपरेशन हो गई। तो चलिए अब आपको क्या करना है, नोट्स को अपने प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्टिंग से वीडियो को आपको क्या करना है, पॉज करना है और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं।